हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। आज आप छठवां दिन है और 6 डे में मैंने छठवां प्रैक्टिस सेट आज आपको मैं कराना शुरू कर रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बहुत बढ़िया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन जो आया आपका सीरीज का, वो मिसिंग सीरीज का नंबर है। और यहां पर आप जो मिसिंग सीरीज देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि यहां पर डॉटेड वाली जो मिसिंग सीरीज है, इसे फाइंड द डिजिट्स भी बोलते हैं। तो आप इसको, मैंने इसके लिए आपको बताया था कि इसको कुछ किस तरीके से करना है। तो इसको करने के लिए आपको मैंने बताया था कि पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए डबल टी और एल डबल टी और एल डबल टी, तो डबल टी जहां भी है तो टी डबल होंगे। आप देख रहे हैं कि डबल टी डबल टी डबल टी। तो यहां पर आप जितने भी टी हैं उनको मैं टी कर लेता हूं, और ये भी टी को डबल कर लेता हूं, और ये टी को डबल कर लेता हूं। तो आपने देखा कि क्या बन रहा है कि टी टी टी। तो अगर आप देखिए डबल टी के एल, डबल टी के एल, डबल टी के एल, डबल टी के एल, और फिर डबल टी के एल। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास सबसे पहले टी भरना चाहिए। तो देखिए सब में है, टी के बाद एल होना चाहिए, सब में है। एल के बाद, टी के बाद आपने देखा कि एल है, और एल के बाद हमें फिर के भरना है। तो आपने देखा कि सब में के भी है, के बाद फिर हमको के भरना है। तो आपने देखा कि ये वाला और ये दो ऑप्शंस हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये दो ऑप्शंस हमारे पास क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। और उसके बाद से आपने देखा कि के बाद फिर के था, फिर टी था, और फिर टी था। तो के बाद टी और टी और लास्ट में एल। तो नो डाउट ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया। तो नो डाउट ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि क्या है, आपने सीरीज देखी डबल टी थी, तो डबल टी के बाद तो हमने यहां पर डबल टी लिया, फिर के एल लिया। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट्स को डिवाइड किया है। यानी कि ये जो पेयर बन रहे हैं, ये कितने कितने के पेयर बन रहे हैं, चार चार के पेयर बन रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो डाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। तो डाइस की तो बहुत अच्छी ट्रिक होती है, आपको भी पता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो डाइस के लिए अगर हम बात करें तो एक ही पासे में तीन अलग अलग स्थितियां हैं। थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो। फाइंड द इमेज अपोजिट ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमको किसका अपोजिट चाहिए, ट्राइंगल्स का। तो आपको ध्यान देना है कि एक ऐसा डाइस ढूंढे जिसमें ट्राइंगल्स हो, और एक ऐसा डाइस ढूंढे जिसमें ट्राइंगल्स ना हो। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड से लेता हूं तो आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल्स नहीं है, लेकिन दोनों एलिमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट सेम है और सेम पोजीशन पर है। ऐसे केस में हम डाइस को चिपका देते हैं तो ट्राइंगल पर निश्चित रूप से कोई भी चीज चिपकेगी तो उसका नाम होगा हेक्सागोन, यानी कि खष्टभुज। यहां पर इसका क्या होगा सर, अपोजिट होगा। तो तीन नियम होते हैं डाइस के। मैं बता दूं कि अगर बेसिक सा एक जुगाड़ सा कॉन्सेप्ट देखते हैं तो एक होता है चिपका दिया है, एक होता है घुमा दिया है, और एक होता है काट दिया है। तो ये बेसिक नियम सीखने हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 732, तो 237, 841, तो 148, 354। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं बच्चा, ये जो नंबर्स हैं आप देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये किस ऑर्डर्स में लिखे गए हैं, रिवर्स ऑर्डर्स में। और ये भी आप देख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो ये भी नंबर्स हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे, यानी कि 453। तो 453, तो 453, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख रहे थे यहां पर 237 लिखा गया, फिर 148 लिखा गया, यहां पर 453, तो 453, तो नो डाउट ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से डाइस का क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सिलेक्ट। तो आपको इसके अपोजिट्स बताना है। तो इसके अपोजिट्स की अगर हम बात करें तो हमें एक डाइस ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें ये हो, और एक डाइस ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें ये ना हो। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट और थर्ड्स को अगर मैं लेता हूं तो हम लोग आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए होता है घुमाने वाला पोर्शन। तो घुमाने वाले पोर्शंस के लिए हम लोगों ने पहले ये लिख लिया, फिर क्लॉकवाइज हमने ई को डिवाइड किया, फिर उसके बाद से हमने कॉपीराइट लिखा। यहां पर भी सेम चीज करेंगे, तो वाई के अपोजिट्स वाई ही रहेगा, फिर हमारे पास डॉलर आएगा और परसेंटेज आएगा। तो आपने देखा ई के अपोजिट्स हमारे पास डॉलर आ गया, तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 नियम है, तीनों नियम हम लोग सीखेंगे इन फ्यूचर्स। तो चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में आंसर क्या है। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास 5वां क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि यहां पर अगर मैं लॉजिक्स की बात करता हूं तो बहुत बढ़िया, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभी अब लोग यहां पर डिस्कस करते हैं तो एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप ध्यान से समझें तो 14 और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 55, और इसी तरीके से इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो निश्चित रूप से हम इसको दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी, एक 7 6 13 और एक 14, तो 143 आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम देखें तो 1 to 8, तो 1 to 8 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 8 और 1 कितना हो गया, 9, तो 9 4 9। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपने देखा, लॉजिक देखा कि फर्स्ट और लास्ट को अगर हम जोड़ रहे हैं तो मिड वाली वैल्यू आ रही, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ रहे हैं तो मिड वाली वैल्यू आ रही, और ये मिड वाली वैल्यू अगर हम गौर से देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए, नेक्स्ट समय नहीं बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप देख रहे हैं कि 6वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से बताना है कि 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या होगा यहां पर आंसर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए बच्चों, पार्टी क्या होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 6 नंबर्स में आपके पास दे रहा है कि ब्लोवर इज कोडेड एज अ PDUNJA। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो ब्लोवर लिखा है BLOWER, और यहां पर लिखा है PDUNJA। तो अगर आप गौर से देखें तो बी का सबसे नियरेस्ट लेटर कौन सा है, ए, तो -1 हो रहा, और आर में यहां पर -2 हो रहा, ये -1 है और ये -2 है। एल में देखेंगे तो यहां पर हमारे पास -2 कर रहा, और यहां पर हमारे पास -1 कर रहा, और यहां पर भी अगर अब हम ध्यान से देखें तो क्या कर रहा, -1, तो यहां पर क्या कर रहा, -2। तो आपने देखा कि -1 -2 -1 -2 -1 -2 कुछ इस तरीके से हमारे पास बना रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अभी हमने देखा कि BLUFFS, तो हमें कुछ इस तरीके से क्रॉस कर लेना है, प्लेस में फुल्ली क्रॉस है। तो यहां पर हमने देखा कि -1 -2 -1 -2 -1 और -2। तो अगर बी में से -1 किया तो लास्ट में तो हमारे पास निश्चित रूप से ए आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और एस में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्यू आएगा, और एफ में से -1 करेंगे तो नो डाउट ई आएगा। तो हमारे पास क्यू के बाद ई होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया सर, एलिमिनेट हो गया। और एल यानी कि 12 में 2 माइनस करेंगे तो जे आएगा, तो ए के पहले निश्चित रूप से हमारे पास जे आना चाहिए, दोनों में है। फिर उसके बाद से एल के बाद -2 करेंगे तो कितना होगा, जे, और अगर आप बात करें तो एफ में से -2 करेंगे तो डी, तो डी डबल जे होना चाहिए। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर आसानी से यू में से, सॉरी यहां पर होगा टी, तो डी टी जे ए। तो आपने देखा कि यहां पर ये ऑप्शंस भी हमारे पास क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। और अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल सही बात है कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताना है कि रिलेशंस बताने हैं आपको, और ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको यहां पर देखिए बता रहा, अभिभावक, स्नातक और क्रिकेटर
पेरेंट्स, ग्रेजुएट और क्रिकेटर्स की बात की गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉजिकल डायग्राम के क्वेश्चंस में जो भी रिलेशंस होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते, वो इमेजिनरी नहीं होते, वो कैसे होते हैं, रियल टाइम होते हैं। कैसे होते हैं सर, रियल टाइम होते हैं। तो रियल टाइम की बात की जाए तो अभिभावक, स्नातक और शिक्षक। तो अभी मैं पहले एक अभिभावक का बना लूं। अभिभावक क्या होते हैं, स्नातक होते हैं। और क्रिकेटर की बात की जाए तो क्रिकेटर भी स्नातक भी होते हैं और अभिभावक भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर अगर हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की तो आंसर से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे अगर हम और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आज मैंने ध्यान दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि यहां पर जो लॉजिक्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, यहां पर जो लॉजिक्स बन रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे, ये जो लॉजिक्स बन रहे हैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आंसर है या ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए यहां पर कुछ चीजें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यहां पर जो भी आंसर था तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस को रिप्लेस कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा ये गड़बड़ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। एक लड़के की तस्वीर की ओर पॉइंटिंग टू अ पिक्चर्स ऑफ अ बॉय, श्रेया सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन हु इज द फादर ऑफ माई फादर्स ओनली सन्स सन। यानी कि क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, श्रेया ने कहा। किसने कहा है सर, श्रेया ने। बात को समझिए, सबसे पहले किसने कहा, श्रेया ने कहा है। क्या कहा है कि वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र जो मेरे पिता यानी कि श्रेया का पिता, श्रेया के पिता के इकलौते पुत्र इकलौते पुत्र के पुत्र का पिता है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। और वह व्यक्ति का इकलौता पुत्र है, वह उसका क्या है, इकलौता पुत्र है। तो देखिए, पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र, तो यहां पर ये जो एक्चुअल में है ये क्या हो जाएगी सर, फोटो हो जाएगी। तो नो डाउट अगर मैं बात करूं तो श्रेया से किस प्रकार संबंधित है, तो श्रेया से अगर मैं फोटो की बात करूं तो नो डाउट यहां पर आंसर क्या होगा सर, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, भतीजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है, वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है, किसका, जिसका, जो मेरे पिता यानी कि श्रेया के पिता के इकलौते पुत्र के पिता का। तो देखिए, श्रेया के पिता के पुत्र का पिता, और इसका इकलौता पुत्र कौन है, फोटो। वह उस व्यक्ति का क्या है, इकलौता पुत्र है, तो किसका है, फोटो। तो अगर हम श्रेया के अकॉर्डिंग फोटो देखेंगे तो नो डाउट भतीजे की पोर्शन आ जाएगी, क्योंकि श्रेया और ये दोनों आदमी क्या है सर, भाई और बहन है। तो उम्मीद है कि 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, कार, स्टीयरिंग, फैन। तो आपको भी पता है कि कार में क्या होती है सर, स्टीयरिंग होती है। कार में क्या होती है, स्टीयरिंग। तो पंखे में क्या होती है सर, पंखे में तो 3 बिजली, ब्लेड। पंखे में क्या होती है सर, ब्लेड होती हैं। आपने देखा होगा पंखे में 3, एक जो पंखा लगा होता है उस पंखे में क्या होती है, ब्लेड लगी होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होता है, कार की क्या होती है, स्टीयरिंग। तो फैन के लिए क्या होगा सर, ब्लेडिंग होगी। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो सीरीज के क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से समझें कि क्या किया गया है, तो अगर आप पहले ये डॉट ब्लैक वाले देखें तो यहां पर है। तो अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो ये जो डॉट ब्लैक्स हैं, वो जो ब्लैक्स वाले डॉट्स हैं वो यहां पर हो जाएंगे। और वॉट्स वाले अगर ब्लैक्स यहां पर होंगे तो ब्लैंक वाले जो 2 डॉट्स हैं वो कुछ यहां पर होंगे। और यहां पर तो आपको पता है सिंगल और सिंगल डॉट्स ही होगा यहां पर। और यहां पर आपको भी पता है कि क्या होगा, सिंगल्स डॉट्स होगा, क्योंकि सारे डॉट्स सेम चल रहे हैं। तो अगर आप गौर से समझें तो ए ऑप्शन भी कट हो गया और
सी ऑप्शन भी कट हो गया। अब या तो बी होगा या तो डी होगा। तो आप देख रहे हैं कि बी में भी थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं, तो बी भी नहीं होगा यहां पर। नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो याद रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, सीरीज का था, और ये नॉन वर्बल सीरीज का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन वर्बल सीरीज में टोटल 15 टॉपिक्स होते हैं, जिसे हम लोग 1 बाय 1 फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा कि यहां पर लिखा आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। तो देखिए यहीं पर फिर से डिक्शनरी ऑर्डर आ गया, यानी कि अगर हम बात करें तो शब्दकोश क्रम। डिक्शनरी ऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? शब्दकोश क्रम। विच वर्ड्स विल कम एट द फोर्थ पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर चाहिए हमको सर? फोर्थ पोजीशन चाहिए। तो REP तक आप देख रहे हैं कि सबका कॉमन है। अब आर है, ओ है, आर है, ओ है, ओ है। तो अब देखिए ओ वाले तो अब आपको देख रहे हैं सीधा 1 2 3। मैं यहां पर नंबर इसलिए लिख रहा हूं कि ये ओ वाले तो 3 पोजीशन पर पहुंच गए। अब हमको चाहिए चौथी पोजीशन। तो अब हम इनमें से नहीं छांटेंगे कि हमारा कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा। ये पता है कि पहला दूसरा तीसरे में से कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा। हम छांटेंगे नहीं कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। हमसे कोई मतलब नहीं, हमें चौथे पर काम करना है। तो RE है, एस है, एस के बाद यहां एस है, लेकिन यहां ई है। तो निश्चित रूप से चौथी पोजीशन पर कौन सा वर्ड्स होगा? तीसरा। और तीसरा वर्ड्स होगा तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में ओ रिप्रेजेंट हो रहा था। तो हमने को चौथा चाहिए, तो हमने पहला, दूसरा, तीसरे पर कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट हमने चौथे और पांचवें पर काम किया, और हमें चौथा वाला आसानी से मिल गया। तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताना है कि क्या होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और आपको यह बताना है ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है सर? मिरर इमेज का। अब मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो आपके पास कैसे होगा मिरर इमेज का क्वेश्चन? तो ध्यान से समझते हैं हम लोग। पहले हमने ये बना लिया, एक बॉक्स होगा, बॉक्स को 2 बराबर भागों में बांट लिया, और ये ऊपर वाली लाइन है। तो ये लाइन यहां है, तो ये लाइन यहां है। तो अगर आप देखें तो सब में ऐसा बना हुआ। अब ये ब्लैक है तो ये भी ब्लैक होगा, ये टुकड़ा हमें ब्लैक करना पड़ेगा, और हमने ये टुकड़ा क्या कर लिया? ब्लैक कर लिया। तो ये टुकड़ा आप देखिए सब में ब्लैक है, तो इस टुकड़े से भी हमको नहीं मिल रहा। अब अगर हम यहां पर बात करें तो ये वाला हिस्सा भी हम लोगों ने देख लिया, और ये वाला हिस्सा को अगर हम ध्यान से समझें तो ये कुछ ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, और ये वाला टुकड़ा अगर आप ध्यान से समझे तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, तो हमारे पास ये ऐसे हो गया। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कौन सा मिल रहा है? तो ये वाला भी मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है, ये भी थोड़ा लगभग, ये भी, ये भी, ये भी सब मिल रहा है। अब अगर हम ये वाला पॉइंट्स देखते हैं तो ये वाला ए गलत हो गया, बी सही है, ठीक है। अब अगर हम ये वाला पॉइंट्स देखते हैं तो ये वाले पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो बी भी है, और ये भी है, ये भी है। तो अभी हमारे पास कौन सा डिफरेंट हो रहा है? अब इसमें तो ब्लैक हो गया था, तो ये गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। अब ये लाइंस यहां पर देखिए, ये लाइंस ऐसे ही होगी, ये लाइंस, ये गड़बड़ देखिए, लाइन गड़बड़ हो गई। ये लाइन ऐसे ही है, ये लाइन और ये लाइन मैच है, ये सेम 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 है, सब कुछ सेम दिख रहा है। अब इसमें देखिए बारीकी से कोई चीज अंतर दिखाई दे रही है। तो अगर हम बारीकी से देखेंगे तो बारीकी से इन दोनों में अगर हम गौर से समझें तो इन दोनों में से सिमिलर आ रहा है। तो सिमिलर आ रहा है, तो 2 आंसर्स हैं, तो 2 आंसर्स बन रहे हैं। थोड़ा सा भी डिफरेंस देखिए, जरा सा भी डिफरेंस। तो ये जरा सा डिफरेंस हम लोग, ये वाला पॉइंट्स जो है ये इस पे मैच हो रहा है, ये वाले पॉइंट्स में थोड़ी जगह है, तो हमने बी को भी अलग कर दिया और डी को फाइनली हमने कर लिया, क्योंकि ये जगह मैच हो रही है और इसमें थोड़ा सा प्लेस है। क्लियर है मेरी बात? तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था, और हम लोगों ने इसे भी आसानी से क्या कर लिया? ढूंढ लिया। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया, तो जल्दी से बताएंगे। ये भी एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी वाला कट रहा है, इंग्लिश वाले में ठीक है। तो ये भी मिरर का इमेज का क्वेश्चन है।
तो अगर आप मिरर इमेज के क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, और मिरर इमेज जब आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं पूरा, और फिर मैंने इसे क्रॉस कर दिया, ये सारे में ऐसा ही है। और अगर मैं गौर से देखूं तो ये वाला जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स भी ऐसे बन गया। और आप ध्यान से समझें तो ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हम लोगों ने उल्टा बना लिया, ये मैंने पूरा पूरा ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने ड्रॉ किया और ये ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाली जो लाइन थी ये इस पे चली जाएगी, और ये एक लाइन और ये एक लाइन ऐसे ही बनी रहेगी। ये जो लाइनें हैं, ये लाइन यहां होगी, ये लाइन देखिए गड़बड़ हो गई, ये लाइन एरर हो गई है, ये वाली लाइन होगी और ये वाली लाइन होगी, और ये हो गया, ठीक है। और ये तीन लाइनें ये होंगी। तो आपने देखा कि आसानी से हम लोगों ने देख लिया। तो अभी अगर हम देखें तो मैच करेंगे, तो पहला वाला मैच हो रहा है, दोनों तरफ लाइनें बनी हुई हैं। पहला मैच नहीं होगा, इसमें इस तरफ तीन लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, ये एक लाइन है, ये तीन लाइन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ये दो लाइनें गड़बड़ हैं, और यहाँ पर ये एक ही लाइन है, यहाँ पर जबकि दो लाइनें होनी चाहिए, तो ये भी गड़बड़ है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बना देता हूं फिर से वापस, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शंस कौन सा होगा? बी ऑप्शंस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझना है आपको कि क्या होगा। तो देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का ज्ञान करिए। पंखा और ब्लेड, पैडल, साइकिल, कमरा, घर, अध्याय, किताब। तो अगर हम देखें तो पंखे में क्या होती हैं? ब्लेड होती हैं। साइकिल में क्या होते हैं? पैडल। घर में क्या होते हैं? कमरा। किताब में क्या होते हैं? अध्याय। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बी सी डी सिमिलर पैरल चल रहा है, राइट टू लेफ्ट, जबकि यहां पर लेफ्ट टू राइट चल रहा। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अगर आप ध्यान से देखें तो पंखे में ब्लेड होती है, तो पैडल में साइकिल नहीं हो सकता, इसीलिए हमने क्या किया, उल्टा देखा। साइकिल में पैडल होता है, घर में कमरा होता है, किताब में अध्याय होता है, वैसे ही ब्लेड, पंखे में ब्लेड होना चाहिए, लेकिन यहां पर पंखा में ब्लेड लिखा हुआ है। तो यहां पर नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। 16 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 नंबर स्लॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। स्लॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए सिलॉक्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखा है ऑल आर इज पी, ऑल आर पी, और ऑल पी आर जे। तो कंक्लूजन पहला कह रहा ऑल पी आर आर, तो रिवर्स में है, तो गलत हो गया। ऑल जे आर पी, ये भी रिवर्स में है, गलत हो गया। ऑल आर आर जे, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो होगा। तो देखिए ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17 नंबर, तो देखिए, अरे बहुत आसान क्वेश्चन, सीरीज का ही क्वेश्चन था, लीजिए, बहुत तुरंत पता चल गया। 4800 का आधा 2400 डिवाइड बाई 2, 2400 डिवाइड बाई 2 1200 डिवाइड बाई 2 600, 600 डिवाइड बाई 300, 300 डिवाइड बाई 2 150, यानी कि 150 होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल देखकर ही नजर से आप सॉल्व कर सकते हैं, खास तौर से एसएससी के ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताना इसमें आपको क्या किया गया।
तो अगर आप ध्यान से समझे तो यहां पर हमारे पास पूरा क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 82125। तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो ये 9 3 27, तो लगभग 9 टाइम है। तो अगर 9 टाइम करेंगे तो 9 पना 45 की 5 हासिल लग गई 4, और 9 दूनी 18 4 22 की 2 हासिल लग गई 2, और 9 1 कम 9 2 11 की 1 हासिल लग गई 1, 9 3 27 और 1 28, 28 125 आ रहा है। ठीक है, 9 टाइम। आगे भी चेक करते हैं। तो देखिए 9 टाइम चेक करेंगे, 9 8 72 की 2 हासिल लग गई 7, और फिर 9 पना 45 और 45 और 7 52 की 2 हासिल लग गई 5, और फिर 9 दूनी 18 और 18 और 5 23 की 3 हासिल लग गया 2, और फिर 9 1 कम 9 2 11, तो 11 322। यहां पर भी हमको दोनों पैटर्न्स मिल रहे हैं। आगे अगर अब हम और चेक करते हैं, इसका भी मल्टीपल करते हैं 9 से, तो 9 तियां 27 होना चाहिए, 9 तियां 27 होना चाहिए, 27 की 7, तो यहां पर ये हमको अलग मिल रहा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। आगे हम और लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं कि 9 टाइम है, 9 पना 45 लगभग होना चाहिए, 9 9 81 की 1 हासिल लग गई 8, और 9 8 72 और 8 0, तो हासिल लग गई 8, और फिर 9 चौको 36 और 36 और 8 हो गए 44 की 4 हासिल लग गई 4, और 9 पना 45 4 49। तो ठीक है, सारे 9 टाइम है, लेकिन ऑप्शन सी 9 टाइम नहीं है। तो सारे ऑप्शंस आपने देखे 9 टाइम है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन सी है वो 9 टाइम नहीं है। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। तो बहुत आसानी से आपको बताना है इसका क्या होगा आंसर। तो VWYB, तो अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले 22 23 25 और 26 और 2 28। तो आपने देखा कि यहां पर +1 है, +2 है और +3 है। तो सही है, बात समझिए, +1 +2 +3 किया गया है। अगला देखेंगे तो 12 में 12 13 15 और 18। तो देखिए +1 +2 और +3 किया गया है। आगे इस तरफ देखेंगे तो 17 और 19 आ गया, तो +2 पहले ही हो गया। तो नो डाउट सी ऑप्शंस बिल्कुल अलग है। A B D और G में चेक करेंगे तो 1 2 4 और 7। तो आपने देखा कि +1 +2 और +3। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि लेटर्स याद करने होंगे। अगर आपको लेटर्स की पोजीशन याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकी बजाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी बजाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा, बहुत आसानी है। देखिए ट्रैक दौड़ पिच, तो अगर हम बात करें दौड़ने के लिए हमें ट्रैक यूज करना पड़ता है, तो पिच यूज होती है किसके लिए सर, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट में जो शब्द है वो पिच यूज होता है। तो अगर हम देखिए रेस के लिए हम लोग ट्रैक यूज करते हैं, वैसे ही क्रिकेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पिच यूज करते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो एसएससी में आप केवल देख कर टिक कर सकते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताना है कि 21 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा यहां पर। तो 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, अगर आपको आता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। एक्चुअल में किया क्या गया है, सबसे पहले हम बात करें, यहां पर लिखा गया बैक। क्या लिखा गया, बैक। और बैक में से अगर अब हम बात करें तो वैल्यू कितनी होती है, 2 1 3 और 11। जबकि इनके अपोजिट्स की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ए का अपोजिट्स क्या होता है, जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी होती है, बी का अपोजिट होता है वाई, वाई की वैल्यू हो गई 25, और 25 में से 2 चला गया तो वैल्यू कितनी आ रही, 23 आ रही। अब ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, तो 26, तो 26 में से 1 चला गया, वैल्यू कितनी आ रही, 25। अब अगर हम बात करें तो एक्स 24, एक बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स और पी का अपोजिट पी होता है। तो वही नंबर लिख रहा हूं, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 24 में से 3 चले गए तो 21, और उसके बाद 16 में से 11 चले गए तो नो डाउट 5। तो आपने देखा कि जो भी वर्ड्स दिया हुआ है, जो भी वर्ड्स दिया है उसके अपोजिट लेटर्स का भी वैल्यू निकाला गया। यानी कि आपको जो रियल वर्ड्स है उसका तो वैल्यू चाहिए, प्लस उसके अपोजिट का भी वैल्यू चाहिए, और उन दोनों अपोजिट्स को आपस में घटाकर यहां पर लिखा गया है। क्या किया गया है, घटाकर लिखा गया है। तो अभी अगर हम यहां पर GB JH,
तो जी का अपोजिट क्या होता है सर? टी, बी का अपोजिट वाई, जे का अपोजिट क्यू और एच का अपोजिट एस होता है। तब इनकी वैल्यू कितनी होती है? 7, 2, 10, 8, और इनकी वैल्यू 20 और y की वैल्यू 25, q की 17 और s की 19। तो अगर 20 में से 7 गए तो नो डाउट पहला नंबर हमारे पास 13 आना चाहिए। तो देखिए 13, फिर उसके बाद 25 में से 2 चले गए तो अगली वैल्यू हमारे पास 23 आनी चाहिए। तो 13 और 23 सब में है, तो 13 और 32 आ गया, ये गड़बड़ हो गया। अब अगर हम 17 में से 10 बात करेंगे तो हमारे पास 7 होना चाहिए, तो 7 सब में है, ठीक है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 19 में से 8 चले गए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 11। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो बी है। तो यहां पर क्या किया गया है? यहां पर जो लॉजिक था 21 नंबर में, आपको मैं बता दूं कि 21 नंबर में जो लॉजिक था, उस लॉजिक में, उस क्वेश्चन में क्या किया गया कि जो लेटर दिए गए हैं उन लेटर्स की तो प्लेस वैल्यू चाहिए, प्लस उनकी अपोजिट लेटर की भी प्लेस वैल्यू चाहिए, और उन दोनों लेटर्स की वैल्यूज को आपस में माइनस किया गया, यानी कि रियल लेटर प्लस अपोजिट लेटर दोनों की वैल्यूज को आपस में क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया है। क्लियर है सबको मेरी बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 22। अरे सॉरी, अरे दादा रे दादा, इतना सरल क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा फिर। तो आप देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए 1 2 3 4, 1 2, तो 1 2 3 4 कितना हो गया सर? 10। 1 2 कितना हो गया? 3। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे सर? 13। ट्रायंगल्स ही पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है सर? ट्रायंगल्स ही पूछ रहा है, तो नो डाउट आंसर्स कितना होगा सर? 13। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं एग्जाम्स में तो आप केवल देख कर आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसी ही ट्रिक्स बहुत सारी मैंने आपको बताई, चतुर्भुज की भी बताई और इसकी भी बताई, तो मैं सारी चीजें आपको 1 बाय 1 बताता जा रहा हूं। और ऐसी ही बहुत सारी ट्रिक्स फ्यूचर्स में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी में अगर हम बात करें तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 40 चैप्टर्स होते हैं। कितने? 40 चैप्टर होते हैं, जिसे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 22 के बाद 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द कम इन द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस प्लस एंड मल्टीप्लाई, माइनस एंड डिवाइड। तो यहां पर कह रहा है कि प्लस की जगह पर क्या हो जाए? तो आपने देखा मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाए और प्लस की जगह पर क्या हो जाए? मल्टीप्लाई, और यहां पर माइनस हो जाए और यहां पर डिवाइड हो जाए। अब आप आराम से वैल्यू लिख सकते हैं और आराम से आप अपना कर भी सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसको हल करता हूं तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया? 20 माइनस 5 प्लस 4, यही हुआ। तो 15 और 4, तो फाइनल उत्तर कितना आ गया सर? 19। तो यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताना है कि सर 24 क्या होगा? कछुआ सरीसृप, यानी कि टर्टल रेप्टाइल्स है। टर्टल के लिए कहा गया है कि वो रेप्टाइल्स है, तो वैसा ही रिलेशन हमें ढूंढना है। तो सबसे सर्प कृतंक, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कृतंक में अगर मैं बात करूं तो ऐसे बंदे जिनके 2 दांत आगे की ओर होते हैं, तो 2 दांत आगे की ओर होते हैं, तो सर्प कृतंक नहीं होता। सर्प एक प्रकार से देखा जाए तो रेप्टाइल है। तो सर्प क्या है? रेप्टाइल है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्नैक रेप्टाइल होता है, रोडेंट नहीं होता। रोडेंट में कौन कौन होते हैं? जैसे खरगोश है, गिलहरी है, तो ये क्या है? रोडेंट है। फिर मामल्स मैन, तो ये मामल्स मैन तो उल्टा ही लिखा है, पहले मैन या फिर मामल्स होता तो ठीक था। और फिर उसी तरीके से फ्रॉग मामल्स, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो बचा कौन सा? लिजार्ड रेप्टाइल्स। तो अगर लिजार्ड्स की बात की जाए, यानी कि छिपकली क्या होती है सर? सरीसृप होती है। तो नो डाउट छिपकली भी यहां पर क्या होती है सर? सरीसृप होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और आपकी क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। तो फटाफट इसका जवाब बताना है बच्चों की क्या होगा। बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। जल्दी बताएंगे, जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट बता दीजिए इसका क्या होगा आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी कुछ नहीं करना था भाई, बहुत आसान था। तो देखिए, आप लोगों ने इतना भी नहीं किया। तो 9 गुणे 3 प्लस 3,
30 हो गया, 11 तिया 33 प्लस 3 36 हो गया, 13 तिया 39 और प्लस 3, तो भाई कितना हो गया 42। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके के अगर आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। अभिषेक सर के साथ एग्जाम फोरम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एवरी डे इवनिंग 4 PM पर, तो जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ, अभिषेक सर के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू क्लास।